कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है अष्टमी, बट ये जो व्लॉग है ये सप्तमी का है। आई थिंक सप्तमी या छठा दिन था, आई थिंक तब का है। और सातवीं का ही है, सॉरी। हाँ, तो अभी जो टाइम है ना वो 7 या 8 बज रहे होंगे और मैं अपने इन कामों में लगी हुई हूँ। सुबह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बेड पे ही थी मैं। बच्चों को बस तनु को छोड़ा नहीं था स्कूल और महक को छोड़ के आई थी। उसके पास से बस बहुत बुरी हालात चल रहे थे। अब थोड़ा सा बेटर फील हुई हूँ तो थोड़ा बहुत अपने कामों में लग गई हूँ, जो भी कंटिन्यू मैंने करने थे, क्योंकि मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है अपने घर के कामों को करने का। बिकॉज़ जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हर एक घर में कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। किसी के पेंट वॉश हो रहा है, किसी की क्लीनिंग हो रही है, किसी का मेकओवर हो रहा है घर का। तो मेरे को भी बड़ी इच्छा हो रही थी। अब मैंने सोचा, बहुत खुश था, पर देखते हैं क्या पूरा कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि हम सिर्फ सोच ही सकते हैं यार। पता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि हम सोच लेते हैं और हम पूरा नहीं कर पाते। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कुछ मनी के इश्यूज़ की वजह से। बट यहाँ पे मैं साड़ियाँ देख रही थी तो इस साड़ी को, ये नई साड़ी थी और इसके साथ का है ना ब्लाउज़ मैं निकालना चाह रही थी कि मैं ब्लाउज़ सिल लूँ, पर एक ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल उससे मैच करता हुआ ही मिल गया। तो मैं वही देख रही थी कि इसी के ऊपर चला लूँ या फिर सिल ही लूँ इसके लिए। क्योंकि ये साड़ी मतलब अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो तैयारी करनी है, करवा चौथ की भी, सबकी। तो अभी मैं साड़ी की शॉपिंग करके आ गई हूँ और वो वाली साड़ियाँ भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जो मैं लेकर आई हूँ। मैंने अभी नहीं दिखाई है। और ये साड़ी मेरे पे रखी हुई थी, तो 2-3 साड़ियाँ तो तैयार कम से कम करनी पड़ेगी। फेस्टिवल्स हैं बैक टू बैक, जैसे कि करवा चौथ है, होली अष्टमी है, और क्या कहते हैं, दिवाली है, बहुत कुछ है, भैया दूज है। तो 3-4 जोड़ी कपड़े तो लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। अब यहाँ से सारा काम करने के बाद बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को हल्की नज़र आएगी, स्लो बोल रही हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा भी मैं तेज़ बोल रही हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। और फिर जो वो शुरू होती है ना, वो रुक नहीं रही है। परेशान हो गई हूँ खाँस खाँस के। हाँ, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बट मन नहीं मानता है वीडियो बनाने के लिए या काम करने के लिए या घर के काम करने के लिए, इसलिए लगी रहती हूँ रुक रुक के, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं स्टिचिंग का काम किया करती थी, तो मेरे पास बहुत कुछ है क्लोथ आइटम में, और मतलब डिज़ाइनिंग कपड़े, इसमें वो बहुत कुछ पड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे ना ऐसी नेट का मेरे पास फैब्रिक था, उसमें से मैंने ये देखिए कुछ है ना सितारे निकाले हैं। मतलब ये कढ़ाई के बूटे से हैं, ये निकाले हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये कुछ देखिए, इस तरह की नेट थी ये, और नेट के अंदर ये इस तरीके के बने हुए हैं। तो इनको मेरे को निकाले, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि उसको कुछ हम इस तरीके से यूज़ करें, उस तरीके से। तो मैंने कहा पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि आप इसकी लेस भी बना सकते हो। एक गोटा पत्ती पे इसे रख के स्टिच कर लो तो आप इसकी एक लेस भी बन सकती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक तरीके की। तो बस इसको मैंने इस तरीके से कट कर करके ऐसे आसानी से निकाल लिया है। कई बार क्या होता है ना, कि जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों के अंदर इतनी प्यारी प्यारी कढ़ाइयाँ, बूटेज इतने प्यारे प्यारे बने हुए होते हैं ना, मेरे से तो फेंका नहीं जाता। मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं ये सभी चीज़ें, तो मैं उठा के रख लेती हूँ। कई बार पैच वर्क में काम आ जाते हैं, कई बार आपको कुछ भी निकालना हो उसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग यूज़ बताती हूँ इसका, जो कि मैं पहले तो कुछ ये जो पुरानी लड़ियाँ होती हैं इनसे सोच रही थी। फिर मेरा दिमाग है ना, मेरा है ना ऐसा दिमाग वर्क नहीं करता है कि हाँ, मैं पर्टिकुलरली सोच के काम नहीं करती हूँ। बस बैठी रहती हूँ, और अगर मुझे कुछ भी सो करना होता है ना, 4 चीज़ें फैलेंगी तब उसमें से एक चीज़ बन के निकलती है। तो मैं सोच पहले कुछ और रही थी, पर बन कुछ और गया। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो ये कार्डबोर्ड था मेरे पास, तो कार्डबोर्ड में से मैंने ये 2 पीसीज ले लिए हैं। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से लिए नहीं, मतलब कुछ भी मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, बस अपने हिसाब से 4 मतलब इस तरीके से 2 पीसीज ले लिए हैं। तो आप, अगर अच्छा लगे आपको, तो आप भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। कुछ मैं आपको इसमें ना कुछ गलतियाँ, कुछ सुझाव भी दूंगी, जो कि आप करेंगे ना इसको, तो आपकी चीज़ मेरी चीज़ से और भी ज़्यादा बेहतर बनकर निकलेगी।
तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी उन पे भी ध्यान दीजिएगा। उससे आपकी चीज़ मेरे चीज़ से बहुत बेटर बनेगी, क्योंकि कहते हैं ना, गलतियां कर कर के ही इंसान सीखता है, बिना गलतियों के कुछ नहीं सीखता है। और चीज़ें तो हर चीज़ें बाज़ार से मिल जाती हैं, बट अपने आप बनाने में मज़ा भी कुछ और आता है। चाहे वो चीज़ अच्छी बने ना बने, बट एक संतुष्टि होती है कि हमने ट्राई ज़रूर किया था। ठीक है, तो मैंने ये ना कार्डबोर्ड पे देखिए, मैंने दोनों पे है ना फेविकॉल लगा लिया था और एक है ना कागज़ की गत्ते की मदद से ही स्प्रेड कर लिया था अच्छे से। पर एक को मैंने तुरंत ही कपड़ा रख के और उसको अच्छे से चिपका दिया था, और दूसरे को मैंने साइड में रखा। जब तक मैंने इसको कपड़े से चिपकाया, वो उसकी जो गोंद थी वो थोड़ी सी ड्राई आउट हो गई। जो वाइट वाइट पन दिखता है वो वाइट पन उसका हट गया था। ठीक है, तो मतलब उसमें चिपकन थी, बट वो वाइट वाइट जो दिखती है ना फेविकॉल, वो नहीं दिख रही थी। तो मैंने उसमें चीज़ों में ये अंतर देखा, क्योंकि जब मैं इसमें लगा रही थी तो इसमें एक कपड़े के ऊपर एक गीलापन आया। तो मैंने सोचा कि शायद फेविकॉल सूख जाएगी और वो गीलापन हट जाएगा, पर नहीं, वो स्टेन एक तरह से रह गया। तो या तो मेरे को बीच में नहीं लगाना चाहिए था, साइड में लगाना चाहिए था, या फिर मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। तो इसमें एक जगह जगह स्टेन आया और दूसरे में बिल्कुल भी कहीं भी स्टेन नहीं आया। तो मतलब फर्स्ट मिस्टेक आप बस मैंने ये की कि गीली गोंद पे मेरे को कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए था, थोड़ा सा उसको ड्राई आउट करके फिर मुझे कपड़ा बिछाना चाहिए था। तो आप भी कुछ इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कोई कपड़ा कार्डबोर्ड पे कपड़ा चढ़ाएं, तो आप हमेशा ही पहले उस फेविकोल को थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाने दीजिएगा, वाइटपन हट जाने दीजिएगा, और फिर ही आप उस पर कपड़ा लगाइएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से पिंक कलर का कपड़ा लिया। आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा लाइट ही कलर का लीजिएगा, क्योंकि पिंक कलर के वजह से मेरी जो चीज़ें थी वो उभर के कम आ रही थी। तो आप कोशिश कीजिएगा या डार्क कलर लीजिएगा, बिल्कुल डार्क कलर, और या फिर बिल्कुल ही लाइट कलर लीजिएगा, जैसे वाइट और गोल्डन, बिल्कुल वो जो वाइटिश वाले होते हैं वैसा। देखो, बनाने को किसी भी चीज़ पे बना लो, पर मेरे जो ये सितारे जो थे ना, इनके वजह से कलर बहुत कम उभर के आ रहा था। अब जो भी आपको पिक्चर इसमें बनानी है, शुभ लाभ या सत्या या ओम या कोई भी साइन बनानी है, तो उसको आप पहले ऐसा रफली ड्रॉ कर लो किसी भी चीज़ से, या फिर इन्हीं सब चीज़ से, जैसे मैंने किया था। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, तब आप उसको पेस्ट करो। मैंने भी इसी तरीके से किया था, बट फिर भी मुझे देखिए मैंने पहले इसको इस तरीके से बनाया, मुझे नहीं जचा। पर फेविकोल का थोड़ा सा ये रहता है कि ये एकदम से स्टिक नहीं करती है, तो आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो इनको। बट कहते हैं ना, मेरा फर्स्ट टाइम था, बट आपको पता है तो आप अच्छे से बनाएंगे। अब मैंने फेविकोल से ही ड्रॉ कर लिया था ओम। तो मैं दो अपने दरवाजे के कोनों के लिए बना रही हूँ। एक तरफ सत्या रहेगा, एक तरफ ओम रहेगा। ठीक है, ये जो साइन होते हैं ये मतलब बहुत अच्छे होते हैं, अनमोल होते हैं, हमारे धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनके बिना मतलब पूजा भी अधूरी होती है। और ये जो साइन होते हैं एक तरह से हमें शक्ति देते हैं और एक शांति देते हैं। तो ये साइन जो होते हैं ना, जैसे लव, खुश, शुभ लाभ लिखा हुआ होता है, वो हम एक अलग ही खुशी देता है। तो वो ही चीज़ यही होते हैं। तो मैंने अपने दरवाज़ों के लिए ये बनाया है। चलो देखते हैं कैसा बनेगा कैसा नहीं। आप अपने तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप मोती यूज कर सकते हैं, या मिरर यूज़ कर सकते हैं, या लेसेस से आप बना सकते हैं, लेस से आप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ से आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने तो इनका इस्तेमाल किया, रीयूज़ किया है एक्चुअली। तो वो मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि कि किसी चीज़ को रीयूज़ करना में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से देखिए बनाया है। और जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चों को मैंने सुला दिया था, साथ ही साथ उनको खाना पीना भी दे दिया था। और खाना देने के बाद ही मैं फिर इस पे बैठ गई थी। मैंने कहा नहीं, आज की इसे कंप्लीट करूँगी। तो देखिए ये मेरा जो है कुछ इस तरीके से बन के निकला है। तो मैंने उनके ऊपर भी मिरर लगा दिया था, क्योंकि वो उभर के नहीं आ रहा था। और अब ये आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। अभी काम इसमें अधूरा है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ इसमें नीचे लटकन वगैरह लगाने के लिए और ऊपर हैंगिंग बनाने के लिए। पर आप चाहो तो सिर्फ ऐसे भी लगा सकते हो। मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं। कबाड़ से जुगाड़ बनाने में हम इंडियन बहुत बहुत होनहार होते हैं, और होना भी चाहिए। वेस्ट चीज़ें कब तक हम बाहर फेंकते रहेंगे। और टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो 1:30 बज रहा है। घड़ी की मेरी सुई है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, सुबह मेरी तबीयत, मैंने घी चढ़ा दिया था बनने के लिए, क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ था मलाई को।
और बस चढ़ाना बाकी रह गया था, तो मैंने चढ़ा दिया था। पर मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मैं दवाई खा के सो गई और घी बनता 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 वो जलता जलता कुछ ऐसा हो गया और फिर रखा ही रहा, वो फिर जम गया, अजीब सा हो गया। तो अभी मैं उसको हल्का सा गर्म करने रखा है और उसको छान के रखूँगी। फ्रिज को सुबह ही मैंने ड्रेन करने रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी आज काम, पर नहीं। अब रात में मेरे को लग रहा है कि हाँ ये सारे काम कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी बर्फ़ जब पिघल पिघल के पीछे जाएगी ना, तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और मेरी रसोई पूरी पानी पानी हुई मिलेगी। इसीलिए मैं हाथ से निकाल देती हूँ, जितनी भी बर्फ़ गल के नीचे गिर जाती है उनको बर्फ़ को मैं हाथ से निकाल देती हूँ। मैं ड्रेन आउट हमेशा फ्रिज को करती रहती हूँ, जैसे ही इसमें बर्फ़ ज़्यादा जमती है मैं हटाने के लिए ड्रेन आउट का बटन दबा देती हूँ। इससे फ्रिज की ना सेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ती है, कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे से कूलिंग करता है फ्रिज। और जैसे वो फ्रिज खोलो और धुआं धुआं निकलता है ना, वो उसी तरीके की कूलिंग होती है। यहाँ देखिए मैंने घी गरम करके इसको छान के यहाँ इसमें बर्तन में रख दिया है और मेरी देखिए किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने, और मेरे जो बर्तन हैं वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अगर मैं टाइम बता दूँ तो 2:15 का टाइम हो गया है और 2 बज चुके हैं और बस मन नहीं मान रहा था कि बर्तन छोड़ दूँ ये छोड़ दूँ, तो सारा काम ख़त्म हो गया है। तो फाइनली थक चुकी हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी। बोल इसने ले रही हूँ, खांसी बहुत आती है बोलने पर। सब सो गए हैं, तो चलिए अब हम भी सो जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।